नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 115 के अंतर्गत आदिकाल के बड़े प्रख्यात कवि विद्यापति से संबंधित जानकारी आपके साथ साझा करूंगी। इसका पहला भाग मैं कल आपके लिए बना चुकी हूँ। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। 30 नंबर के पॉइंट से इसे आरंभ कर रहे हैं। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन, नगेंद्रनाथ गुप्त व जनार्दन मिश्र ने पदावली को रहस्यवादी रचना माना है। जनश्रुति है कि चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदों को गाते गाते भाव विभोर हो जाया करते थे। विद्यापति को अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर उपाधियां प्राप्त है। 32 नंबर का जो क्वेश्चन है अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे जरूर से आप ध्यान में रखें। पंडित हरिप्रसाद शास्त्री, आचार्य शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा व रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। ये पॉइंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य जगत में कुछ विद्वान विद्यापति जी को भक्त कवि भी मानते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल और हरिप्रसाद शास्त्री और राम कुमार वर्मा जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ये माना है उनकी रचनाओं के आकलन के आधार पर कि वह एक श्रृंगारी कवि ही है। 34वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। पदावली उत्तर भारत की राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित गेय पदों में रचित प्रथम रचना है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान से आप इसे अपने जहन में रखें। कीर्तिलता में विद्यापति ने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की वीरता की प्रशंसा की है। और यहाँ पर प्रश्न बनेगा, भाषा को अवट नाम किसने दिया? देखिए, सर्वप्रथम तो भाषा को अवट नाम ज्योतिश्वर ठाकुर ने दिया, किंतु ज्योतिश्वर ठाकुर के पश्चात विद्यापति ने भाषा को अवट नाम दिया है। तो ये दोनों नाम अपने विकल्प में जरूर आप देख लें कि दोनों में से अगर दोनों ही आ रहे हैं तो सर्वप्रथम आप ज्योतिश्वर ठाकुर पर ही निशान लगाएं। यदि ज्योतिश्वर ठाकुर नहीं है और अन्य बहुत सारे हैं विद्यापति के साथ, तो फिर विद्यापति को आप विकल्प के लिए चुनिए। विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली व अवट भाषाओं में साहित्य रचा। कीर्तिलता में विद्यापति ने जौनपुर शहर का रोचक वर्णन किया है। विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहे गए हैं। सिद्ध वाक्य कवि कहे नहीं गए हैं, वो सिद्ध वाक्य कवि है, क्योंकि उनका एक एक पद जो राधा कृष्ण से संबंधित उन्होंने लिखा है वह श्रृंगार रस के पाग में पका हुआ है। पदावली आदिकाल में मैथिली भाषा के पदों में रचित एकमात्र पुस्तक है। पदावली आदिकालीन मैथिली काव्य की प्रथम पुस्तक भी है और पदावली आदिकालीन प्रथम और एकमात्र मैथिली काव्य ग्रंथ है। यानी कि इससे पहले मैथिली भाषा में कोई भी साहित्यिक ग्रंथ नहीं लिखा गया था, इसलिए वह प्रथम स्थान पर आती है। विद्यापति भक्ति काल की सीमा में जन्म लेने पर भी आदिकाल के कवि घोषित किए गए और आचार्य शुक्ल ने उन्हें आदिकाल का कवि सर्वप्रथम घोषित किया। विद्यापति कृत पदावली आदिकाल मैथिल में रचित प्रथम पुस्तक है और विद्यापति कृत पदावली हिंदी की सर्वप्रथम ऐसी रचना है जिसमें लोक भाषा मैथिली ने पहली बार साहित्यिक रूप धारण किया था। देखिए, इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और साहित्य के इतिहास ग्रंथों से निकले हुए पॉइंट्स हैं, तो आपको तो बिल्कुल रेडीमेड मिल रहे हैं। तो आपसे तो उम्मीद की जा सकती है कि सभी लोग अपने रजिस्टर को मेंटेन करते समय इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और निश्चित तौर पर ये आपको लाभ देंगे। विद्यापति को श्रृंगार और भक्ति धारा का एक साथ निर्वाह करने के कारण श्रृंगार और भक्ति रस का आदि कवि कहा जाता है। विद्यापति को साहित्य में पद परंपरा का प्रतिष्ठापक भी माना गया है। मैथिली भाषा में साहित्यिक गीतों के प्रथम रचयिता विद्यापति माने जाते हैं। देखिए, इनके प्रश्न बनाकर विद्यापति पर प्रश्न बनाकर ही आप अपने रजिस्टर को मेंटेन करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। मैथिली भाषा में मुक्तक शैली में लेखन के प्रवर्तन एवं प्रचलन का श्रेय विद्यापति को है। मैथिल भाषा को तिरुतिया भी कहा जाता है। देखिए, 50 नंबर का प्रश्न टीजीटी पीजीटी हिंदी के किसी पेपर में आया है। मैथिली भाषा को सर्वप्रथम मैथिली नाम कोलब्रुक महोदय ने दिया था और ये बड़े विद्वान व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने भाषा विज्ञान पर बड़ा कार्य किया है। कीर्तिलता एवं कीर्तिपता का ऐतिहासिक गद्य पद मिश्रित रचना है। विद्यापति को हिंदी के कृष्ण गीति
परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यापति के पिता श्री गणपति ठाकुर संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। और 55 नंबर का प्रश्न, इस प्रश्नावली का अंतिम तथ्य, विद्यापति की पदावली का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने किया था। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और कल ऐसी ही जानकारियों से युक्त नवीन कंटेंट पर आधारित वीडियो अपलोड करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको अगर कुछ पढ़ना है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत सारी वीडियो मैंने आपके लिए पहले ही मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उन्हें सभी को देख सकते हैं, क्योंकि लगभग 6 प्रश्न व्याकरण से संबंधित टीजीटी बीजीटी में बनते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।